किसान ने भी संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हार करके जाएगी। कितनी भी राजनीतिक समीकरण बना लें, कितनी भी राजनीतिक स्ट्रेटेजी बना लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार राजनीतिक स्ट्रेटेजी बना करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। पूर्वांचल की जनता ने और जो साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उनके सभी सहयोगी साथियों ने मन बना लिया है कि जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी घुसी थी उस दरवाजे को वो बंद कर दिए हैं। उधर तो आपने देख ही लिया मऊ का कार्यक्रम ओम प्रकाश राजभर जी के साथ, ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम देख लिया आपने। बलिया से लेकर के लखनऊ तक सफाया होना निश्चित है और अब वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर से सफाया होना शुरू हो गया है। तो जब दोनों तरफ से सफाया होगा तो सेंट्रल में तो हम खुद बैठे हुए हैं और ये बीजेपी को टकरा रहे हैं। हम सब लोग समझ लो बीजेपी से टकरा रहे हैं। आप सच लिख दोगे तो अस्पताल में चले जाओगे, जेल भी जा सकते हो। आप एक काम करिए पत्रकार साथी, केवल ये लिख दीजिए कि जो उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर का एयरपोर्ट बना था उसमें पुरानी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार में बजट में इतना इतना पैसा दिया गया था, समाजवादी पार्टी की वजह से वो एयरपोर्ट बना है। और देखो कल हमें ही आपकी जमानत में जाना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी उनको एक्सप्रेस वे के बारे में जानकारी नहीं है, ये बात आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए। और मैं तो आपसे कहूँगा कि अगली बार उनसे ये पूछिएगा कि जो एक्सप्रेस वे का इंडियन रोड कांग्रेस से जो मानक था वो 12 मीटर था। जो इनिशियली डिज़ाइन हुआ था एक्सप्रेस वे, जो अलाइनमेंट एक्सप्रेस वे का था वो 12 मीटर का था, इसीलिए 120 मीटर उसको लिया गया था, लैंड एक्विजिशन की गई थी। लैंड एक्विजिशन का बजट और किसानों से ज़मीन लेने का करार पूरा समाजवादी सरकार में हुआ। जब टेंडर हो गया और क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था और इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने की वजह से LOI इशू नहीं कर सकती थी सरकार, तो उसके लिए परमिशन मांगी गई कि हम LOI इशू करना चाहते हैं। LOI इशू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डिले किया और LOI समय पर नहीं होने दी, जिसकी वजह से हम LOI इशू नहीं कर पाए। और LOI इशू कर देते तो दूसरी बात कहते वो लोग। तो LOI इसलिए नहीं इशू की क्योंकि मैं जानता था और मुझे उस समय लग रहा था कि समाजवादी सरकार बन जाएगी तो एक बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होगा। और LOI जब नहीं इशू हुई उसके बाद इन्होंने टेंडर कैंसिल किया। जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है उनको कम किया, अपने जो खास लोग हैं ठेकेदार उनको एडजस्ट किया और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों पे आरोप ये लगवाया कि महंगा बना रहे थे। आप लोगों के माध्यम से ये आरोप लगवाया कि हम महंगा बना रहे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि देश की सबसे अच्छी कंपनियों को इन्होंने बाहर कर दिया। सरदार पटेल जी की जिन्होंने प्रतिमा बनाई और जो भगवान राम मंदिर बना रहे हैं उस कंपनी से एक्सप्रेसवे बना रहे थे। आप बाबा मुख्यमंत्री जी से पूछना कि आपने उस कंपनी को क्यों बाहर किया। जो कंपनी भगवान श्री राम का मंदिर बना रही है उस कंपनी को आपने क्यों बाहर किया एक्सप्रेसवे से? इसका जवाब है सरकार के पास क्या। और वो कंपनी जो देश की सबसे अच्छी है कंस्ट्रक्शन कंपनी एफकॉन्स शाहपुजी पालन जी, उसको क्यों बाहर किया। NCC जिन्होंने दिल्ली में बहुत बड़ा स्मारक बनाया वो क्यों बाहर किया। क्या बातें सब खुलवाना चाहते हो आप यहीं पर। और फिर मैं तो आपसे कहूंगा क्या बीजेपी के मेयर के भाई को टेंडर नहीं दिया बीजेपी ने? क्या बीजेपी के सहयोगी साथियों को टेंडर नहीं दिया पूर्वांचल को? वो इसलिए पूर्वांचल खराब हो गया है एक्सप्रेसवे। मैं जब भी चला हूं मुझे दुख होता है कि पूर्वांचल के इलाके को सड़क खराब मिली है। मैं अपनी सड़क से भी अच्छी सड़क बनाना चाहता था पूर्वांचल के लोगों को, क्योंकि वहां गरीबी है, बेरोजगारी है और कम से कम ये प्रगति और खुशहाली का एक्सप्रेसवे बन जाता। और मैं तब भी कहता था, आज भी कहता हूं कि जितनी रफ्तार बढ़ा दोगे उतनी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और इसीलिए समाजवादी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया था। स्पेसिफिकेशंस, अलाइनमेंट किसने खराब किया? आप कभी नहीं लिखोगे वो बात, वो बात कभी नहीं लिखी जाएगी।
इसको ठीक कराएंगे आप सरकार ला तो फिर बताएंगे एक्सप्रेसवे कैसे बनता है। और मैं आपको कह रहा हूं जहां से ये वेस्टर्न यूपी के लोग आते हैं हमारे, आज बलिया के लोग, गाजीपुर के लोग, जिन्हें 8 और 10 घंटा लगता था, आज 4 घंटे में यहाँ पहुंच जाते हैं। आने वाले समय में वेस्टर्न यूपी के लोग, जो आप लोग आते हैं जहां से चल करके, जब कैराना का चुनाव में जीता था उस समय मैंने कहा था कि वहां के लोगों को 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए लखनऊ आने के लिए। अगर एक्सप्रेसवे बनाना होगा तो वेस्टर्न यूपी को जोड़ने के लिए लखनऊ से सीधा एक्सप्रेसवे बनाएंगे, जिससे वहां के लोग भी 5 घंटे में लखनऊ आ सकें। और जहां तक मेडिकल कॉलेज का सवाल है, ये पुरानी योजना है कि जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के रूप में बनाया जाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब देश के गुलाम नबी आज़ाद साहब मिनिस्टर थे हेल्थ के, उस समय उन्होंने कुछ सूची मांगी थी और उसके बाद वो सरकार चली गई। उसके बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, तो उत्तर प्रदेश में पहला मेडिकल कॉलेज इस योजना के तहत उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनके साथ शिलान्यास मैंने शाहजहांपुर में किया था। उस समय के आज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उस समय के स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने और हमने मिलकर के पहला शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। उसके बाद उन्होंने फिरोजाबाद का किया था और उसके बाद कैटेगरी वाइज सूची बना करके रख दिया था कि कौन कौन मेडिकल कॉलेज फर्दर बनाया जाएगा, जिसमें फैजाबाद भी था, बहराइच था। सवाल ये मेडिकल कॉलेज का नहीं है। उद्घाटन किया, पर्दा लगा दिया, फूल लगा दिए, कभी पर्दा हटा करके देखा अंदर क्या है? सब खोखला था। मेडिकल कॉलेज ही नहीं है वो। किसको कहेंगे मेडिकल कॉलेज आप? जहां डॉक्टर पर्याप्त हों, जहां पर पढ़ाई शुरू हो गई हो। लोहिया इंस्टीट्यूट जो चलता हुआ मेडिकल कॉलेज, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के इंस्टीट्यूट में उनके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की यूनिवर्सिटी के नाम पर यूनिवर्सिटी 9th फ्लोर पे चल रही है। जो 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चला रहे हो वो मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और सब मेडिकल कॉलेजों का बजट काटा है। आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का बजट काटा है, बांदा के मेडिकल कॉलेज का बजट काटा है, झांसी के मेडिकल कॉलेज का बजट काटा है, सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का बजट काटा है। सफाई का काटा, उसका हम बुरा नहीं मानते। आगरा के मेडिकल कॉलेज का बजट क्या है? कानपुर के मेडिकल कॉलेज इतना पुराना, उसका बजट क्या है? जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनको पर्याप्त बजट नहीं दे रहे हैं। जो पुरानी योजनाएं चल रही थी, जो बजट दिया गया था उसको भी काट दिया। केजीएमयू को सुविधा दी थी समाजवादी सरकार में कि जिस तरीके से वेतन पीजीआई के हैं उसी के बराबर लाने का काम किया था। फिर लोहिया इंस्टीट्यूट के स्टाफ का हो गया था। बीजेपी बताए कि कितने मेडिकल कॉलेज के बराबर स्टाफ को वेतन दे रहे हैं। गोरखपुर का तो हुआ नहीं अभी शायद। मुख्यमंत्री आवास में बिना नक्शा पास करके हमने मंदिर बनवाया है, तो क्या आप बुलडोजर चला दोगे उस पर? हाँ तो चलवाइए। तो इसलिए हमारा मंदिर हम कैसा बनाएंगे? और आप तो कभी निकलते होगे लोग भवन के सामने से, कैसा लगता है आपको? रुक जाओ, अभी फिरोजाबाद कैसा लगता है लोग भवन के सामने? तो समझ लो हम कितनी अच्छी चीजें बनाते हैं। समाजवादी लोग अच्छी चीजें बनाते हैं। कभी नदी के किनारे जाओ आप, रिवर फ्रंट, क्या बनाया समाजवादियों ने? एकाना स्टेडियम जिसमें मैच होगा और पत्रकार साथियों को फ्री दिखाया जाएगा। मुझे खुशी है इस बात की कि कानून और लॉ एंड ऑर्डर पे आप पूछ रहे हैं सवाल। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बता सकती है कि किसान लाइन में खड़ा खड़ा मर गया, किसान को खाद नहीं मिली, उसने आत्महत्या कर ली? सबसे ज़्यादा महोबा में किसानों ने आत्महत्या की। 600 से ज़्यादा किसान 3 कानून वापस हो जाएं उसके लिए जान चली गई जिनकी। और एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस कहाँ है? एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? आप वर्स्ट स्टेटों में खड़े हैं और ह्यूमन राइट का सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को मिली है उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नहीं सबसे ज्यादा नोटिस दी यूपी सरकार को? और किसने ये तस्वीरें नहीं देखी कि बताओ गृह राज्य मंत्री के बेटियां हो किसानों? ये केवल ध्यान हटाने के लिए है। असली लॉ एंड ऑर्डर होता तो डायल 100 को बेहतर करते। केवल बाबा मुख्यमंत्री ने किया, डायल 100 को डायल 112 कर दिया। कौन सी चीज बदल गई बताओ? आप ही बताओ क्या बदल गया उसमें? और जो अच्छी गाड़ियां थी वो बाबा मुख्यमंत्री जी के खास लोगों ने गाड़ियां छीन ली कि कहां ले जा रहे हो डायल 100 की गाड़ी, लाइए इधर, रंग बदलो, और चला रहे हैं उनको।
रंग बदल के चला रहे हैं, सोचिए खुद। तो बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम जिस सरकार ने दिया हो, न्यूयॉर्क की पुलिस जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से उनका रिस्पॉन्स सिस्टम काम करता है, उसी तरह का रिस्पॉन्स सिस्टम लखनऊ में बनाया गया था और पुलिस को बेहतरीन गाड़ी दी गई थी जिससे समय पर पहुंच जाए और समय पर मदद हो जाए गरीब की, पीड़ित की। उस व्यवस्था को खराब कर दिया। और अगर इसी से लॉ एंड ऑर्डर बेटर होता तो इनके सांसद लोग कुट गए सांसद, इनके कूटे गए सांसद। ये लॉ एंड ऑर्डर है। किसान ने भी संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हार करके जाएगी। कितनी भी राजनीतिक समीकरण बना लें, कितनी भी राजनीतिक स्ट्रेटेजी बना लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार राजनीतिक स्ट्रेटेजी बना करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। ये जितने भी टीचर्स हैं, जो 69,000 बीटीसी, शिक्षा मित्र या तमाम तरह के जो टीचर्स को बीपीएड वाले हैं, इनका रास्ता ये सरकार नहीं निकालेगी। मैं उनसे अपील करता हूं, इस सरकार को हटाओ, लाखों नौकरी शिक्षा विभाग में पाओ।